नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इधर जम्मू कश्मीर के नगरोटा में 4 पाकिस्तानियों पर घोटा चलाकर हुरों की खोज में भेजा गया। उधर संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तानियों को लोटा पकड़ा दिया। यानी पड़ोसी पाकिस्तान के टोपीबाजों की दुनिया भर में पिटाई और ठुकाई जारी है। भारत तो इनकी ठुकाई की गिनती पूरी तरह भूल चुका है, मगर खाड़ी के मुस्लिम देशों ने पाकिस्तानियों की बेइज्जती के चैप्टर लिखने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब से बेइज्जती करवाने के बाद अभी तक संयुक्त अरब अमीरात के सारे तहमत उछाल रहे पाकिस्तान के दरवाजे इस खाड़ी देश में बंद होने के कगार पर है। संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान को पहला किंतु बड़ा झटका दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान के वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। यूएई के इस आदेश में 12 देश शामिल है, जिनमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। इस नियम के बाद अब कोई भी पाकिस्तानी टोपीबाज संयुक्त अरब अमीरात में नहीं घुस पाएगा। यानी जिस तरह नगरोटा में 4 पाकिस्तान मुसलमान आतंकी घुसे थे, अब यूएई में घुसने का यही रास्ता बचता है। खास बात यह है कि यूएई के आदेश में भारत का नाम नहीं है, पर ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि यूएई द्वारा जिन देशों के वीजा पर रोक लगाई गई है उनमें सभी मुस्लिम मुल्क हैं, जिनमें तुर्की, ईरान, यमन, सीरिया, इराक, सोमालिया, लीबिया, केन्या और अफगानिस्तान जैसे देश हैं। इनमें से ज्यादातर देश इस्लामिक आतंकवाद के बड़े केंद्र के रूप में विख्यात हैं। हालांकि पाकिस्तान ने अपनी बेइज्जती से बचने के लिए कोरोना महामारी को इसकी वजह बताया है, मगर तुर्की और पाकिस्तान का नाम इसमें प्रमुखता से आने से पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया है। दरअसल इस वक्त पाकिस्तान और यूएई के रिश्ते निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। यूएई का पारा पाकिस्तान पर गर्म हुआ पड़ा है। पाकिस्तान ने यूएई और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने पर विरोध में जमकर टोपी फाड़ी थी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने यूएई के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद से यूएई ने पाकिस्तान से अपने रिश्तों में कटौती कर दी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, सऊदी अरब का इमरजेंसी लोन चुकाने के लिए पाकिस्तान ने $1 अरब की मदद यूएई से मांगी थी, जिसे देने से यूएई ने साफ मना कर दिया था। यानी पहले से ही बढ़ के यूएई ने पाकिस्तान को जोर का झटका दिया है। इस वीजा बैन के बाद पाकिस्तान को अब ज्यादा बड़ा डर सता रहा है। पाकिस्तान के 10 लाख से ज्यादा टोपीबाज यूएई में काम करते हैं। इनमें ज्यादातर लोग ड्राइवर, निर्माण कार्यों में मजदूरी और मस्जिदों के सामने बैठकर भीख मांगते हैं। पाकिस्तान को भय है कि कहीं गुस्सा आया यूएई वहां काम कर रहे पाकिस्तानियों को वापस पार्सल नहीं कर दे। यूं भी उसकी यह आशंका बेवजह नहीं है। यूएई में पिछले 5 सालों में क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। सऊदी कानून शरिया के हिसाब से तय होता है और इस देश में बड़े पैमाने पर शरिया अदालतें गठित की गई है। आमतौर पर शरिया कानून मुगल कालीन काल की याद दिलाते हैं, मगर बावजूद इसके यूएई में हर साल 2 से 3% अपराध बढ़े हैं, जिनमें बलात्कार जैसी जघन्य घटनाएं भी सामने आई है। हालांकि यूएई ने कई कानूनों को खत्म करके उन्हें काफी लचीला बनाया है, जिनमें लव इन लिव और शराब पीने बेचने की छूट दे दी गई है। पाकिस्तान के जाहिल टोपीबाजों के यूएई में जाने के बाद यहां साल दर साल क्राइम ग्राफ ऊंचा हुआ है। यूएई में होने वाली कुल आपराधिक घटनाओं में 40% से ज्यादा का ताल्लुक पाकिस्तानियों से रहता है। हालांकि पिछले साल तक यूएई पाकिस्तानियों की करतूतों के आंकड़े जारी नहीं करता था, मगर अब यूएई में पाकिस्तान की बजाय भारत की कूटनीति का डंका बजता है। पिछले कुछ सालों से यूएई प्रशासन पाक के टोपीबाजों पर सख्त हो रहा है। पाक नेताओं के मुताबिक यूएई उनके नागरिकों के साथ दोयम दर्जे जैसा व्यवहार करता है, साथ ही जरा सी बात पर उन्हें जेलों में डाल देता है। इस वक्त पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा ऐसे टोपीबाज हैं जो यूएई की जेलों में सजा काट रहे हैं। इन मुसलमान अपराधियों पर गंभीर आरोप है और कई लोगों पर मृत्युदंड का खतरा मंडरा रहा है। यूएई ने पाकिस्तानियों के वीजा पर रोक लगाकर अपना संदेश पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय फजीयत से बचने के लिए कोरोना महामारी का फंडा भी फैल हो गया है, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के तौर पर देखा जाए तो कोरोना वायरस भारत में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। पाकिस्तान के दावे तो इस महामारी के खिलाफ जंग जीतने वाले हैं। ऐसे में यूएई कोरोना वायरस की वजह से वीजा पर रोक लगा था तो उसमें पहला नंबर भारत का होना चाहिए था, मगर यूएई ने अपने नए नियम में भारत को दूर रखा है। तुर्की, यमन, ईरान और अन्य मुस्लिम मुल्कों से भी यूएई का 36 का आंकड़ा चल रहा है। इसलिए वह इन सभी देशों को यूएई की जमीन पर आने से रोकना चाहता है, जबकि उसकी दिलचस्पी भारतीय और इजरायली कंपनियों और यहाँ के कामगारों में बढ़ रही है। भारत के करीब 26 लाख लोग यूएई में रहते हैं। ये भारत हर साल $13 अरब देश में भेजते हैं। खास बात यह है कि यूएई में भारतीय बड़ी कंपनियों में उच्च पदों पर कार्यरत है। साथ ही एक बड़ा श्रमिक वर्ग भी है जो यूएई में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मेहनत करके यूएई के विकास में योगदान देता है। जानकर हैरानी होगी कि अरब देशों के 10 सबसे दौलतमंद भारतीय दुबई में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान के विदेश में जाने वाले सबसे ज्यादा भिखारी भी यही मिलते हैं। दुबई निवासी सुनील वासवानी भारतीय अमीरों में शीर्ष पर हैं। इनकी कुल संपत्ति $720 करोड़ के करीब है। यानी जिस $6 अरब के लिए पाकिस्तान ने खुद को IMF के सामने गिरवी रखा था, उससे भी कहीं ज्यादा दौलत वासवानी के पास है। यूएई की कुल आबादी 90 लाख के करीब है।
और उसमें 26 लाख भारतीयों की मौजूदगी से समझ सकते हैं कि इस देश में भारत कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। यह इसी ताकत का कमाल है जो यूएई की अदालतों में अरबी और अंग्रेजी भाषा के साथ यहां हिंदी भाषा भी जुड़ गई है, जबकि पाकिस्तान की हालत यहां एक भिखारी मुल्क से ज्यादा नहीं है। पाकिस्तानियों को यूएई में केवल शक की दृष्टि से ही नहीं देखा जाता है, बल्कि उनके साथ जानवर जैसा बर्ताव भी किया जाता है। यूएई प्रशासन उन पर हर वक्त नजर बनाए रखता है, मगर बावजूद इसके यह लोग अपनी मदरसा पैदाइश की प्रवृत्ति दिखाने से बाज नहीं आते हैं। पिछले 6 महीने से सऊदी अरब उनके देश में मौजूद पाकिस्तानियों का कच्चा चिट्ठा तैयार करने में जुटा है। खबर है कि यूएई भी पाकिस्तानियों की पूरी कुंडली तैयार कर रहा है। ऐसी चर्चा है कि आने वाले समय में यूएई खुद को पाकिस्तानी मुक्त करना चाहता है और अपनी जमीन से पाकिस्तानियों को भगाने के चक्कर में है। इसके पीछे जो वजह गिनाई जा रही है वह भी पूरी तरह साफ है। दरअसल यूएई पाकिस्तान के आतंकी चरित्र से खौफ में है। उसे लगता है कि यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी बासिंदे यहां भी कट्टरपंथ की पाठशाला चला सकते हैं, जिससे यूएई भी ज्यादातर खाड़ी देशों की तरह दहशतगर्दी का शिकार हो सकता है। अभी तक यूएई ऐसा मुस्लिम देश बचा हुआ है जहां आतंकवादियों और उग्रवादियों की कोई एंट्री नहीं हुई है। यहां पर दंगे नहीं हुए और सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन भी नहीं किए जाते हैं, परंतु यहां बढ़ती पाकिस्तानियों की तादाद और उनकी कट्टरपंथी विचारधारा इस उदारवादी मुस्लिम देश के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। खासतौर से पाकिस्तान के जाहिलों ने यहां जिस तरह अपराध किए उससे दुबई प्रशासन पूरी तरह चिंतित है। ऐसे में यूएई ने पाकिस्तान को पहला झटका वीजा प्रतिबंध के रूप में दिया है। यह पाकिस्तान को संदेश भी है कि या तो सुधर जाओ, नहीं तो अपने कटोरे उठाकर वापस लौट जाओ, नहीं लौटे तो दुबई की जेल उनके इस्तेमाल के लिए तैयार है। यूएई का एक्शन पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। सऊदी अरब के बाद इसी खाड़ी मुल्क से पाकिस्तान को काफी उम्मीदें थी, मगर अनाड़ी और बड़बोले पीएम इमरान ने तैस में आकर उसकी भी वाट लगा दी। यूं भी इमरान खान कूटनीति के कम मदरसा नीति के योद्धा माने जाते हैं। वे पाकिस्तान को इस्लाम की पूंछ पकड़वाकर मदीने की रियासत के ख्वाब दिखा रहे हैं, जबकि असली इस्लाम इमरान के इस्लाम से बिल्कुल अलग है। अगर किसी को इस्लाम का सही महत्व समझना है तो उसे यूएई में जाकर देखना चाहिए, जहां 80 लाख लोगों में 60 लाख लोग पूरी दुनिया से आकर बसे हैं और मात्र 20% मुसलमान ही स्थानीय है, मगर अभी तक भी वहां पूरी तरह शांति है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।